हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 10:30 बजे से। दोस्तों, यहाँ पर घूम रहे हैं दो चील और शायद इन्होंने कुछ चीज़ देखी हुई होगी, तो इसीलिए ये यहाँ पर घूम रहे हैं काफ़ी देर से। ये देखिए। तो दोस्तों, समय हो गया है लगभग 8 बजे का और मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, जिसमें मैंने काट लिया है कद्दू। और कद्दू की सब्जी आज काफ़ी टाइम बाद बनाने वाली हूँ। तो कद्दू की सब्जी मेरी तो फेवरेट है, लेकिन नाइट में बना रही हूँ तो नाइट में तो मैं खाना कम से कम ही खाती हूँ। अगर अच्छी सब्जी बनी हो तो एक रोटी खा लेती हूँ, नहीं तो रात का खाना मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि रात को खाना खाने से मुझे थोड़ी सी सुबह एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी टाइम से मैं नाइट में खाना नहीं खाती हूँ और कम से कम खाना खाने की ही कोशिश करती हूँ, जिससे कि अपना स्वास्थ्य ठीक रहे और अपनी बॉडी भी ठीक रहे। तो कुछ इस प्रकार से ही मैं करती हूँ। तो आप लोग रात में खाना खाते हैं या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मौसम हो गया है काफ़ी ज़्यादा घनघोर और आज है 31 अगस्त सितंबर। तो 1 सितंबर को डीएम ऑर्डर आ गया है कि रेड अलर्ट है। तो कल हो गई है स्कूलों में फिर से छुट्टी। तो 1-2 हफ्ते तो बच्चे अच्छे से स्कूल गए और अब कल फिर से हो गई है छुट्टी। तो 1 अगस्त को भी शायद छुट्टी ही हो गई थी, तो कल 1 सितंबर को भी छुट्टी हो गई है। तो कल बारिश होती है या नहीं तो देखते हैं। अगर तेज़ बारिश हुई तो ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। और मैं फेसबुक पे भी लाइव आई हुई थी शाम को, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। और रोज़ रोज़ ब्लॉग में भी वही शाम का नज़ारा और वही पेड़ पौधे, वही बारिश, क्या ही दिखाना हुआ। तो सोचा अभी खाना बना रही हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ था तो एंड करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसके लिए मैंने काट लिए हैं कद्दू और थोड़े से प्याज और थोड़े से लहसुन छिल लिए हैं। तो सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो ये मैंने काट रखे हैं कद्दू, लगभग 1 किलो कद्दू था ये। तो इसमें मैंने काट लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के प्याज। इतनी सी लहसुन मैंने छील ली है और इसे मैं डालने वाली हूँ कूट करके। लहसुन डालने से और मेथी दाना डालने से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो कस्तूरी मेथी भी मेरे पास है, तो कोशिश ये करेंगे कि टेस्टी सी सब्जी बनाए कद्दू की। तो देखते हैं फिर कैसे बनती है सब्जी। और दोस्तों, मेरे हाथ में है ये कुछ नई चीज़, जो कि हमें इधर ही अपने घर के बगल के खेत से ही मिली है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। तो बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट डिश होगी। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन सारी लोगों को पसंद आती है। तो और बार तो हमें एक मुट्ठी भर कर मिल जाती थी, तो उनके लिए सब्जी हो जाती थी। तो आज इतनी ही मिली है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीलम कोटद्वार उत्तराखंड से स्वागत कर रही हूं आपका अपने इस नए ब्लॉग में फिर से, जिसकी शुरुआत हो रही है 3 दिन बाद। जी हाँ, 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और उसके बाद मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाई। उसका कारण क्या है आप तो दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसकी लाइफ में परेशानियां ना हो। तो ये तो मुझे भली भांति पता है कि परेशानियां हर एक की लाइफ में आती हैं, कभी छोटी तो कभी बड़ी। तो परेशानी छोटी हो तो हल्के में ही निपट जाती है और बड़ी आ जाए तो फिर दिक्कत
हो ही जाती है। अगर दिक्कत का रूप धारण कर ले तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से भी मुझे भी लगता है कि मेरी लाइफ में दुख परेशानियां कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। बचपन से मैंने जब से होश संभाला है तो मैंने यही देखा है कि जब मैं थोड़ा सा अपने आप के लिए कुछ करने लगूं और अपने बारे में सोचने लगूं, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने लगूं, तो हल्की फुल्की परेशानियों का सामना तो इंसान कर ही लेता है। और परेशानियों का सामना अगर मिलजुल कर किया जाए तो फिर परेशानियां उतनी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती हैं। और अगर जिस इंसान पे परेशानी आए और कोई उसका साथ ना दे तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो इंसान अकेला क्या जो करेगा। तो कुछ इसी प्रकार से मेरे साथ भी होता है। जब मुझे किसी के साथ की ज़रूरत होती है तब मेरा साथ कोई भी नहीं देता है, तो इस बात का मुझे दुख होता है। और हर आदमी, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का, मैं हर आदमी की परेशानी में साथ देने की कोशिश करती हूँ। कुछ इसलिए भी कि शायद ये मेरी परेशानी में भी मेरा साथ देगा, शायद आज ही ये मुझे समझेगा या कल ही मुझे समझेगा। लेकिन मेरे साथ आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों कि मुझे परेशानी में किसी ने बोला हो कि हाँ तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ या मैं तेरे साथ रहूँगी। तो उस समय मुझे कुछ ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊं दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो 3-4 दिन पहले का मेरा अच्छा खासा ब्लॉग चल ही रहा था। डेली रूटीन में मैं आ चुकी थी, अपने ब्लॉग डाल रही थी, शॉर्ट डाल रही थी और फेसबुक चैनल भी मेरा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो इस बीच ही मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी और अभी भी कोई सुधार मेरी तबीयत में नहीं है। वो तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत खुद ही अपनी दवाइयाँ की और मुझे पता होता है कि मुझे किस चीज़ से आराम मिलता है, तो मैं वही चीज़ें अपना रही हूँ। कभी तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी कुछ ना करें। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे सर दर्द की। तो अगर मैं कहीं से ये बात सुन लूँ कि जो चीज़ मैंने की ही नहीं है उस बात का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है, तो फिर तो क्या ही बोलें। और सबसे पहले मेरा छूटता है खाना पीना। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों और बहुत चालाक, बहुत ही ज़्यादा मतलबी भी। और कलयुगी समय ऐसा आ गया है कि कोई किसी की भलाई और कभी किसी को कोई खुश देखना ही नहीं चाहता है। किसी की सक्सेस, किसी का आगे बढ़ना किसी को मंजूर नहीं है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। आजकल कभी भी कोई भी किसी को खुश नहीं देखना चाहता। अगर वो बाहर खुश रहने का दिखावा करता है तो हर एक इंसान कहता है कि ये तो बहुत खुश है, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर रहा है। लेकिन अंदर से तो हर इंसान कुछ ना कुछ दुख बीमारियों से घिरा हुआ है, परेशानियों से घिरा हुआ है, तो अंदर का कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो इसीलिए आजकल अपना खुश रहना भी किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। और अगर वो हमेशा से मायूस और उदास बैठा रहता है तो वो 4 लोगों में जाके बोल देते हैं कि ये तो हमेशा मायूस रहता है, हमेशा बीमार रहता है। तो इस दुनिया में किया जाए तो क्या, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आता। और ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो ऐसा किसी को देखकर भी नहीं करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से मेरे साथ हुआ है। अगर जब कोई झूठा होकर ना झुके और अपनी गलती का एहसास उसे ना हो तो हम तो सच्चे हैं, हम क्यों झुकें और हम क्यों डरें। हम भी लड़ेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम सच्चे हैं और हमने कोई गलत राह नहीं चुनी है और हमने अभी तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो मैंने तो अपनी ये सोच बना ली है, तो इस सोच के साथ मैं तो आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होकर दिखाऊंगी और फिर सब लोगों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया है ना, इधर खुश है ना उधर खुश है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जिससे सबको लगे कि हाँ भाई कुछ
कर लिया है, इन्होंने कुछ पा लिया है। और हाँ, ये सच में खुश हैं। दिखावे से हम लोग खुश नहीं होंगे, कुछ करके दिखाएंगे दोस्तों, लड़के दिखाएंगे। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं। मेरा अकाउंट है नीलम भट्ट के नाम से, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दुलार और सपोर्ट मुझे बहुत कम समय में दिया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब में भी मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट कीजिए। और जिन लोगों ने अभी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो नीलम भट्ट के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, प्लीज़ उसे फॉलो कर दीजिएगा। और तो लाइव आकर मुझे काफ़ी अच्छा प्यार सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा था। इतना सपोर्ट आप लोग मुझे यूट्यूब में भी करते तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। तो खैर कोई नहीं, आप लोग यूट्यूब में मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, फेसबुक के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी। तो अब हम लड़ेंगे, चाहे समाज हो चाहे सोशल मीडिया हो। तो इसी जोश उमंग के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।